हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, स्वान बोल रहा होता है कि गे और स्विस ने और मैंने डिसाइड किया है, जब से हम प्रिंस की टीम से जीतते हैं हम तुम्हें हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी तुम जहाँ पे भी तुम जाओगे हम तुम्हारे पीछे आएंगे। ये सुन के जांगोंग को ज्यादा हैरान हो जाता है। तो पार्ट 10 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे जो जांग होता है वो उठ के खा रहा होता है और बोल रहा होता है तो ज्यादा डिलीशियस है। तभी कोई आता है वहाँ पे और बोलता है तुम्हें कम खाना चाहिए, तुम कुछ ज्यादा कमजोर हो अभी, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो और ज्यादा तुम्हारी कंडीशन खराब होती जाएगी। जांगोंग बोलता है टीचर वैन तुम कब यहाँ पे आए, मुझे माफ कर दो टीचर वैन, मैं तुम्हारे मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। टीचर वैन बोलता है बच्चे तुमने अच्छा किया है, पर आज से तुम ऐसे कभी भी अपनी लाइफ फोर्स को यूज मत करना मैजिक के लिए, कभी भी नहीं, वरना मैं लालन को कभी भी फेस नहीं कर पाऊंगा। अगर ये फेयर फाइट होती तो हम जीत जाते, पर जो फेलियर है वो भी जरा भी बुरी चीज नहीं है। जो फेलियर है उससे तुम्हें पता लग गया तुम कहाँ पे पीछे हो। वो ऐसे खाए जा रहा होता है उसकी ऐसे बातें सुन सुन के। वो बोलते तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा अब से, पर उससे पहले अपने पेट को भर लो। फिर कुछ दिन बाद टीचर वैन को लग गया कि हाँ ये ठीक हो गए पूरी तरीके से। तो वो उन सभी को किंग के पास ले गया मिलने के लिए। जो किंग था ज़ोडिया किंगडम का, वो इन सभी को कुछ ज्यादा एडमायर करता था। किंग ने तो भी बोला था अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम रह सकते हो यहाँ पे और काम कर सकते हो किंग के लिए, क्योंकि वो यंग थे और टूर्नामेंट ने कुछ ज्यादा चीजें सिखाई थी, पर इन्हें अभी भी कुछ ज्यादा चीजें सीखनी थी। वो सोच रहे थे ऐसे कि हम पक्का ही वापस आएंगे किंगडम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, जब हम अपनी इस सीखने की जर्नी को खत्म कर देंगे। तो ऐसे ही वो जांगोंग एक्चुअल में स्टोरी सुना रहा होता है। तुम्हें पता ये अपनी पास्ट की कहानी सुना रहा है, ये एक्चुअल में पता नहीं क्या बन चुका है। वो सुना रहा होता है कि ये अच्छी बात थी कि जो किंग है ज़ोडिया किंगडम का वो ओपन माइंडेड पर्सन था, उसने हमें ज्यादा प्रेशर नहीं किया और हमें ये कुछ एडवाइसेस दी, फिर जाने दिया। हम फाइनली वापस आ गए टीचर वैन के जो लिटिल सा वुडन हट था वहाँ पे। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा फूड नहीं था, फैंसी रूम्स नहीं थे पैलेस की तरह, पर ये प्लेस कुछ ज्यादा कंफर्टेबल था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम थी। फिर जांगोंग हिरानी से बोलता है क्या, वो आगे की तरफ देखता है क्योंकि वो जो होता है स्विस और डोंगरी वो सामने खड़े होते हैं। जांगोंग ऐसे बता रहा होता है हमें क्योंकि हम फ्रेंड्स बन गए थे, फ्रेंड्स नहीं ब्रदर्स बन गए थे एक तरीके से। जैसे हम पैलेस के बाहर आए थे उसके बाद हम पांचों भाई बन गए थे। हम हमेशा साथ में रहते थे, फिजिकल ट्रेनिंग हमने साथ में अटेंड करनी, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग साथ में करनी। हम ऐसे अपने अपने स्पीड से ही एडवांस कर रहे थे। फिर ऐसे 3 मंथ ऐसे पास हो गए। ऐसे मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लग रहा था अपने क्लोज फ्रेंड्स को छोड़ के जाने के लिए, पर मेरे को खुद के मिशन को भी तो कंप्लीट करना ही था। वो ऐसे बोलते टीचर तुम्हारी केयर और गाइडेंस के लिए शुक्रिया जो तुमने मेरे को हर टाइम दिया है। ये टाइम आ ही गया मुझे अपने मिशंस को कंप्लीट करना जो टीचर डी ने मुझे दिया है। टीचर वैन बोलता है अगर मैं तुम्हें सच सच बोल लूं, मैं नहीं चाहता तुम्हें भेजना, मुझे फीलिंग आती तुमसे कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। जांगोंग बोलता मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, मैं पक्का वापस आऊंगा किसी टाइम तुमसे मिलने के लिए दोबारा। टीचर वैन बोलता हाँ तुम सभी को बाय बोल दो ना और फिर कल चले जाना। जांगोंग बोलता है हर चीजें एक ना एक टाइम पे एंड होती हैं, मैं ये होप करता हूँ कि वो जरा बुरा फील ना करे मेरे जाने की वजह से। तब वो वापस रूम में पहुंचता है। स्वान बोल रहा था जांगोंग तुम कल जा रहे हो। स्विस बोलता है आराम से जाना, सेफ ट्रिप पे हो तुम्हारी। जांगोंग सोच रहा था है इतना ज्यादा ठंडा रिस्पॉन्स। वैसे उसके जाने के पहले एक इम्पोर्टेंट चीज वो सोच रहा था करने की, बिग ब्रदर की हेल्प करने के लिए। जानू उसके फादर से मिलने के लिए चला गया था, वो प्रिंस को मिलने गया था। प्रिंस बोलता जांगोंग ये तुम हो, तुम कुछ ज्यादा रेयर विजिटर हो, मैं हमेशा से स्ट्रॉन्ग पीपल को एडमायर करता हूँ, तो मुझे जरा फिक्र नहीं है कि तुम क्या सोचोगे क्या नहीं, पर अब से तुम मेरे फ्रेंड जो फ्रेंड हो। वो हंस रहा होता है। जांगोंग बोलता है मैं कुछ ज्यादा ऑनर हूँ कि तुम मुझे फ्रेंड बोल रहे हो। जांगोंग सोच रहा होता है शान यून और बिग ब्रदर जानू दोनों एक तरीके सेम हरकतें करते हैं, एक सेम बिहेव करते हैं। ये भी कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, बातें घुमाता नहीं और सीधी सीधी बोल देता है वैसा। जानू बोलते ब्रदर शान यून मैं कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई लिटिल ब्रदर है, छोटा भाई है तुम्हारा कोई। शान यून ने सुन के हैरान हो जाता है, बोलते क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है जिंगी उनके बारे में कि थोड़ा प्यार से, तुम लाइट नाइट हो, तुम अपनी स्टंट से कुछ ना कुछ तोड़ ही दोगे मेरे शरीर में। वैसे फिर पीछे हो जाता है और जानू बोलते हैं जांगोंग बोलते हैं कि एक्चुअली मेरा मिशन है ज़ोडिया किंगडम में एक ब्रदर जानू चाहते थे उनकी फैमिली से मेरा मिलना। शान यून बोलता है तो वो क्यों नहीं वापस आए खुद, वो कहाँ पे है। जांगोंग बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि वो अभी सेफ है और उसकी जो करंट लोकेशन है मैंने उसके लिए प्रॉमिस किया कि मैं नहीं बताऊंगा वो चीज। वो स्ट्रगल कर रहा है अभी भी अपने पास्ट के लिए। मैं ये बोल सकता हूँ पूरे तरीके से कि अगर वो ओवरकम कर लेगा अपने पास्ट के दुख को तो वो पक्का वापस आ जाएगा। शान यून बोलते तो ये सब कुछ उसके अर्थ ड्रैगन की वजह से हुआ है। जांगोंग बोलते कि किंग कैसे हैं, वो ठीक है। शान यून बोलता है कि फादर की जो बॉडी है वो स्टील की है, पर वो अब कुछ ज्यादा कमजोर हो गए हैं पहले के मुकाबले। ऐसे उसने कभी मेंशन नहीं किया, पर मुझे पता है वो जिंगियन को कुछ ज्यादा मिस करते हैं। जांग बोलता है ब्रदर शान यून अभी किंग को पता मत लगने देना ब्रदर जानू के बारे
बारे में, मुझे 1 साल का टाइम दो, जब से मैं चला जाऊंगा यहाँ से मैं तुम्हारे ब्रदर को वापस लाऊंगा, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। शानयुन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही मतलब थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भी सेम तरीके से चिंता कर रहे हो हमारी फैमिली के बारे में। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी प्लीज मुझे बता देना। वो एक टोकन टाइप देता है और बोलता है ये 2nd बैटेलियन मेडल ऑफ अथॉरिटी है हमारे ज़ोडिया किंगडम में। हमारा जो ज़ोडिया किंगडम है उसमें मतलब अगर कोई भी तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो ये कर ही देगा तुम्हारी हेल्प, इससे तुम्हारी जर्नी भी एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। फिर हमें एक वुडन हट का सीन दिखाया था स्कूल में। जांगुंग अंदर एंटर करता है, वहाँ पे वो लड़की होती है। वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि जांगुंग तुम वापस आ गए हो, मैंने सुना कि तुम वापस जा रहे हो कल। जांगुंग बोलता है लास्ट टाइम के लिए मुझे माफ कर दो, हेलो लेडी हुआलुन, डोंगरी मेरा भाई है तो तुम्हें भी पता होना चाहिए उसके टेम्पर के बारे में। अगर तुम उसके सच्ची मुझे प्यार करते हो तो आज से तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ इसके साथ कुछ भी गलत हो। इस उनके जांगुंग और मतलब वो जो हुआलुन थी वो दोनों हैरान हो जाते हैं, मतलब ब्लश मार रहे होते हैं मोटे तरीके से। वो ऐसे चल पड़ती है बाहर कमरे से, वो सोच रही होती है मैं कभी भी यहाँ पे दोबारा नहीं आऊंगी, ये सभी मेरे को बुली कर रहे हैं, मतलब बुलीज हैं ये। पर जांगुंग सही बोल रहा था, मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि डोंगरी मेरे को रिकॉग्नाइज करे, मैं इसे एक बोल्ड यंग मैन में कन्वर्ट कर दूंगी जिसे फ्यूचर में किसी भी चीज का डर नहीं होगा। मतलब अच्छा डोंगरी को चेंज करना है इसने। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था, जांगुंग और टीचर वैन वहाँ पे खड़े होते हैं। टीचर वैन बोल रहा होता है ये लूल उनके लिए तुम्हें मतलब ध्यान देना पड़ेगा अपने रास्ते में, मतलब कुछ दिया होता है। टीचर वैन बोलता है अगर तुम अपने मिशन को कंप्लीट नहीं भी कर पाओगे फिर भी तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस आ जाना, ठीक है। जांगुंग बोलता है तो अच्छा यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो ऐसे जा रहा होता है और बोलता है टीचर वैन मैं जल्दी तुम्हें दोबारा विजिट करूंगा। टीचर वैन बोलते ठीक है ध्यान रखना अपना। जांगुंग ऐसे चला होता है, सोच रहा होता है मैंने ब्रदर डोंगरी को भी नहीं देखा और बाकियों को भी नहीं देखा, चलो मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा, सभी का अपना अपना रास्ता है, हम ऐसे इकट्ठे हुए अब अलग हो गए, हमेशा नेक्स्ट टाइम तो हो गई, चलो किसी और टाइम मिल जाएंगे। वो फिर हैरानी से आगे देखते और बोलते साइन तो देखा देखा लग रहा है, ये तो मर्सनरी गिल्ड है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वो होता है इंसान लॉन्गमैन, वैसे उसे आवाज लगाता है। लॉन्गमैन ऐसे रो रहा होता है, बोलता है जांगुंग इस टाइम पे तुम आए हो, इतने सारे टाइम से तुम थे कहाँ पे, मैं ये सोच रहा था कि उन रॉबर्ट्स ने तुम्हें मार दिया है। जांगुंग बोलते नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं मिला वापस आने का, इसलिए इतना ज्यादा लंबा टाइम लग गया, मुझे माफ कर दो। लॉन्गमैन बोलता है कि ठीक है अगर तुम सेफ हो तो चलो एक प्लेस को फाइंड करते हैं पीने के लिए। जांगुंग बोलता है किसी और टाइम, मैं तो ऐसे तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मुझे अपने मिशन को कंप्लीट करना है जो मेरे टीचर ने मुझे दिया है। लॉन्गमैन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा एडमायर करता हूँ, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जांगुंग बोलता है कि पर ये मेरी जर्नी है, ये डेंजरस होने वाली है तो शायद नेक्स्ट टाइम। लॉन्ग बोलता है लॉन्गमैन कि मुझे डेंजर का जरा भी डर नहीं है, प्लीज मुझे अपने साथ लेके चलो। जांगुंग बोलता है ऐसे क्यों नहीं करता, मैं तुम्हें एक ग्रेट टीचर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर तुम उनसे मार्शल आर्ट्स लर्न कर सकते हो, जब तुम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम आ सकते हो और मेरे साथ ट्रेन कर सकते हो। लॉन्गमैन बोलता है ग्रेट टीचर, मैं हमेशा से एक चाहता था। वो एक पेपर में ली के वैन लिख देता है और बोलता है कि इसे ले चलो और मतलब नाइट एकेडमी में जाना, प्रेसिडेंट वैन को ढूंढना, वहाँ पे उन्हें ये लेटर देना, वो तुम्हारे लिए अरेंजमेंट्स कर देगा और बाकी भी तुम्हारे ऊपर ही है। लॉन्गमैन खुशी से बोल रहा है नाइट्स एकेडमी ये मेरा ड्रीम स्कूल है। वेल जांगुंग इतना कुछ करके दे रहा है, वाओ। वो बोलता है कि नाइट्स एकेडमी ठीक है जाना तुम, बाय। लॉन्गमैन बोलता है कि मैं तुम्हें 3 साल बाद दोबारा ढूंढूंगा, तब मेरे साथ तुम्हें चलना ही पड़ेगा। वो ऐसे जा रहा होता है बाहर की तरफ, तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे स्विस और डोंगरी होता है। स्विस बोलता है कि तुम इतना स्लो क्यों, हम आधे दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो साथ में चलते हैं। जांगुंग ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है साथ में चलते हैं, पर तुम लोग तो। स्विस बोलता है हाँ हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। वो हंस रहे होते हैं। जांगुंग बोलते तो टीचर वैन ने क्या बोला वो मान गए। स्विस बोलता ऑफ कोर्स वो मान गए, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी टीम का नेम जो था हेलो टीम उसे हेलो मर्चेंडाइज में चेंज कर देंगे, चलो चलते कैप्टन। जांगुंग को ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस भी है, चलो चलते सीनियर्स। फिर इसी तरीके से वो ऐसे ही खुशी खुशी चलते गए अपनी मतलब उस जर्नी में। जांगुंग ने जैसे ही मतलब कंप्लीट किया था ज़ोडिया किंगडम का मिशन, उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो कर लेगा तो वो जानहो को रिपोर्ट करेगा वापिस। ऐसे मतलब चल फिर के वो फाइनली पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे गेट पे एक इंसान खड़ा होता है और बोलता है रुक जाओ, क्या तुम श्योर हो तुम राइट प्लेस पे हो, अगर तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ पे हो तो अपना पैसा मुझे दो और यहाँ से चल पड़ो, मैं तुम्हें वरना सबक सिखाऊंगा। जांगुंग बोलता है मैं हूँ, तुम मुझे भूल गए। वो इंसान बोलता है ओह तुम तो हमारे फैमिली के 2nd एल्डर हो। स्विस बोलता है 2nd एल्डर, वो इंसान है तो बोलता है 2nd एल्डर प्लीज इस तरफ चलो, हमारे जो बिग ब्रदर है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जांगुंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें मुझे ये नहीं बोलना चाहिए वैसे। वो आगे जाता है और बोलता है बिग ब्रदर। जानू बोलता है जांगुंग, वो हक कर लेते हैं एक दूसरे को। जांगुंग बोलता है मैंने मतलब ब्रदर मैं वापस आ गया हूँ। जानू बोलता है हाँ हाँ ये अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए, चलो अंदर चलते और बात करते हैं। पार्ट 10 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताया। अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।